वो चार अपरिहार्य अंग जिसके बिना प्रत्याहार योग में संपूर्णता नहीं आ सकती, आज उस बारे में बात करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो को देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। पहला पॉइंट है विवेक। विवेक क्यों, बुद्धि क्यों नहीं? क्योंकि बुद्धि क्लैश एंड कोहेशन से पैदा होता है। हर जीव में बुद्धि है और बुद्धि हमें सिर्फ भोग करना सिखाता है और सिखाता है कैसे बचना है, कैसे छोड़ना है। मतलब बुद्धि हम लोगों की जो प्राकृतिक इवोल्यूशन हुआ है, इस दौरान हम लोग की बुद्धि की विकास हुई है और बुद्धि की एक सीमितता है। बुद्धि आपात भोग मतलब इमीडिएट भोग के तरफ ले जाता है, लेकिन वो केवल विवेक है जो हमें सिखाता है क्या त्याग करना है, क्या छोड़ना है, क्या भोग करना है और क्या नहीं भोग करना है, सैक्रिफाइस करना सिखाता है। विवेक के कारण ही मनुष्य है। विवेक के बिना मनुष्य केवल एक जीव है। विवेक के द्वारा ही मनुष्य सही और गलत का डिसीजन कर सकता है। बुद्धि उसे सिर्फ लालच देता है, लेकिन उस लालच के रहने के बावजूद उसे उसको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में विवेक ही उसे शक्ति प्रदान करता है। विवेक ही वो डिसीजन ला के सामने उसके प्लेट में परोस देता है। इसलिए सबसे पहला जो चीज़ है प्रत्याहार योग के लिए विवेक। इसलिए याद रखें, विवेक को हमेशा जीवित रखना है। विवेक का मतलब होता है लॉजिकल डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है जिद, विल फोर्स। मतलब मन की जो मानसिक शक्ति, उसके अंदर मानसिक इतनी शक्ति नहीं होती कि अपने प्रलोभन के दबाव को वो सह सके। वो प्रलोभन के कारण उसके मन में आउटबर्स्ट होता है, वो जानते हुए भी गलत काम करता है। जहाँ पे कोई चीज़ छोड़ना होता है छोड़ता नहीं, जहाँ पे कोई चीज़ लेना नहीं होता वो ले लेता है। और इस विवेक रहते हुए भी विल फोर्स के कमी के कारण ही आज समाज में इतने व्यभिचार, अन्याय और अत्याचार है। हर कपटाचारी को पता है कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसके विवेक मर गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मानसिक शक्ति नहीं है। आपात सुख को देख के आदमी आगे बढ़ रहा है, इसलिए विल फोर्स होना जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैराग्य, रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ एनीथिंग। वैराग्य का मतलब कभी भी ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के हिमालय में भाग जाना है, क्योंकि आदमी अगर सब कुछ छोड़ना भी चाहेगा तो छोड़ नहीं पाएगा, वो जी नहीं सकता। उसको श्वास लेना है, भोजन लेना है, हर चीज़ तो यूज ही करना है। कपड़े लेने हैं, मेडिसिन चाहिए, घर चाहिए, कोई ना कोई तो उसका आवास स्थल भी चाहिए होगा, गुफा ही क्यों ना हो। तो एसेटिसिज्म मतलब है कभी भी कोई भी चीज़ का रैशनल यूटिलाइजेशन, जितना नहीं होने से ना हो उतने को यूटिलाइज करना और वो अच्छे क्वालिटी में यूटिलाइज करना। इसमें अपरिग्रह का भी पालन हो जाता है, जो जम नियम है। बहुत लोग वैराग्य को इसलिए डरते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। नहीं जी, वो गलत व्याख्या है। परमात्मा कभी नहीं चाहता कि इतना सुंदर धरती बनाने के बाद मनुष्य इस धरती को छोड़ के मर जाना चाहिए या फिर रहना ही ना चाहे। वो इस भोग के धरती को बना के दिया कि लोग इसमें रहे। सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट इस फिलोसॉफी को फॉलो करते हुए चले। सब्जेक्टिव अप्रोच मतलब परमात्मा मेरा जीवन का लक्ष्य है और ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट मतलब इस दुनिया में रहने के लिए हमें बहुत सारे तरीके से प्रिंसिपल्स, बहुत सारे तरीके से पॉलिसीज मेक करने पड़ते हैं एडजस्ट करते हुए। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, परमात्मा जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि जीवन में मुझे कोई भी सुंदर चीज़ अनुभव नहीं करना है, कोई भी फूल की खुशबू नहीं सुनना है, लोगों से अच्छी बातें नहीं करने, अच्छे भोजन नहीं करने हैं, अच्छी जगह में रहना नहीं है। ऐसा नहीं है। इस गलत धारणा के कारण ही लोग आमतौर पे धर्म से डरते हैं, सोचते नहीं भाई हम सिर्फ पूजा पाठ करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, फूल बेल पत्ता देंगे, शिवलिंग में पानी देंगे, बस उतना ही है, बाकी उतना कठिन तो कर नहीं सकते। चूंकि उनका मानसिक जो सोच है, गलत धारणा के कारण जो उन लोगों को फिट किया गया, लोग इसलिए धर्म के सही प्रारूप से दूर होते जा रहे हैं। ये भारतीय परंपरा में सबसे दुख की कारण है। इस संदर्भ में भगवान बुद्ध बोले थे, एक बहुत ही सुंदर प्राकृत भाषा में उन्होंने एक दोहे बोले थे। वो है चक्षुना संबर साधु, साधु सोते न संबरो, कायेन संबर साधु, साधु वाचाय संबरो, ध्याने न संबर साधु, साधु जिह्वाय संबरो, मनसा संबर साधु, साधु सब्बत्व संबरो, सब्बत्व संबरो भिक्षु सब दुख पमुच्यते। इसका मतलब है कि मनुष्य को हमेशा जो इंद्रिय बाहर की इन्फ्लुएंसेस को, तरंगों को ले रहा है और मन को चंचल कर रहा है, तो क्या लेना है, कितना लेना है, उसमें एक चेक पॉइंट रहना चाहिए, उसमें एक
ब्रेक रहना चाहिए, वो कौन करेगा? वो ब्रेक ये मन करेगा। मन के अंदर ये हाथ में लगाम है। आत्मनंग रथिनंग विधि शरीरंग रथमेव तु बुद्धिन तो सारथिंग विधि मनः प्राज्ञमेव च। तो जो प्राज्ञ है मन के हाथ में है, विवेक मन के हाथ में है। मनुष्य इस मन के द्वारा अपने आप को कंट्रोल करेगा, कहाँ पे कितना लेना है और छोड़ना है। जब हम भगाते रहते हैं लगाम विहीन घोड़े की तरह मन को इंद्रिय के सहारे भगाते रहते हैं, तो मन में हताशा आता है, मन दुखी रहता है और मन को कभी संतुष्टि नहीं मिलता है और उसके द्वारा प्रत्याहार योग की पालन भी नहीं हो सकता। इसलिए मन को एक चेक देना है, मन को लगाम देना है, ताकि मन की भी एनर्जी बची रहे और सही काम पे लग पाए। इसलिए उन्होंने बोला, वैराग्य का बहुत बड़ा मतलब उन्होंने इस श्लोक के द्वारा दे दिया। उन्होंने संवरो बोला, उन्होंने त्याग नहीं बोला। मतलब संयम करो कोई भी चीज को। संयम का मतलब ये होता है लिमिटेड वे में उसको प्रयोग करना था, कि उस इंद्रिय का भी कैपेसिटी बनी रहे और मन समझ पाए कि कितना मुझे लेना है और कितना नहीं लेना है। इसलिए इस चीज को जानना जरूरी है। विवेक का सही मतलब मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ आ गया। अब जो चौथा पॉइंट है, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, वो पॉइंट है वर्णार्घ दान। वर्णार्घ दान मतलब हो गया, देखिए मनुष्य जब प्रत्याहार योग की फॉलो करेगा, प्रत्याहार का मतलब क्या? विड्रॉ कर लेना। विड्रॉ का मतलब होता है कोई चीज कहीं पे है, मन उसमें फंसा हुआ है, मन को मैं यहाँ से खींच के ले गया, ये हो गया विड्रॉल। मतलब वो चीज वहीं पे पड़ी रही लेकिन मन यहाँ से बाहर निकल गया। लेकिन कभी कभी हर इंसान का जीवन में ऐसा होता ही है, रोजमर्रा के जीवन में भी होता है, कि मन ऐसे ऐसे कोई इमोशनल तरीके से इम्बैलेंस हो जाता है, कभी या तो अतिरिक्त मात्रा में खुशी के कारण या हताशा के कारण, तो कितना भी उसको छोड़ना चाहिए वो छोड़ता ही नहीं, एकदम एडेसिव की तरह मन में चिपका हुआ रहता है वो संस्कार। मान लो किसी को, कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है, अब उसी के सामने ऐसा एम्बेरसमेंट हो गया कि उसके अपनी प्रेस्टीज डाउन हो गई, अब उसको भूलना चाहे लेकिन भूलना ना पाए, उसकी दुखती नस बन गई। कोई आदमी अपने जीवन में ऐसा कुछ काम में फंस गया जिसको याद करने से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो हमेशा उसके सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए कॉन्शियस माइंड में आके उसको डिस्टर्ब करते रहता है। उस कंडीशन में आदमी कितना भी विड्रॉ करना चाहेगा, आदमी कर नहीं पाएगा, जब तक एक टाइम पीरियड, लंबा टाइम पीरियड चला ना जाए, उसके माइंड से इंप्रेशन धीरे धीरे डाइल्यूट ना हो जाए। कभी कभी तो ये 20-30 साल तक भी रहते हैं। हम लोग देखते छोटे बच्चे का भी जीवन में, वो लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते उसके अंदर इतने घुस जाते हैं, इतना माइंड एनग्रॉस हो जाता है कि उसके चित्त जो है, मानस जो पटल है, वो पूरा पूरा गेम ही हो जाता है, क्योंकि उसका मन जब तक उस गेम की जो इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन है खत्म नहीं हो जाता, 7 दिन लगे या 50 दिन लगे। तो हम लोग भी देखते हैं, कहीं पे गए, किसी सुंदर चीज देखे दुकान में, किसी का घर गए, पड़ोसी ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी खरीद कर लाया, मन विचलित हो गया, मेरा गाड़ी चेंज करके वैसा एक लाना है। ये मेरे माइंड में तब तक घूमेगा जब तक मेरे संस्कार की जो इंटेंसिटी है वो कम ना हो जाए। हो सकता है 1 महीना में उठते जागते उस गाड़ी के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरी मन की जो प्रोग्रेस होने की इस 1 महीना के दौरान जितनी भी प्रोबेबिलिटी थी, वो सबको मैंने ये अनकंट्रोल्ड माइंड के कारण मैंने उसको दबा के खत्म कर दिया। इसीलिए मनुष्य को एक चेक पॉइंट रहना जरूरी है। ये जो ब्रह्मांड है ये पूरे रंग और शेप में वितरित है, तरंगायित ये ब्रह्मांड है, सिस्टल्टिक है, इसमें कलर है, अलग अलग कलर मनुष्य को, मन को आकर्षित करता है और उसी ढंग से अलग अलग शेप स्ट्रक्चर आकर्षण करता है। तो हमारा भी जो इमोशंस है जिससे हम अननोट नहीं हो पा रहे हैं, वो इमोशन भी कोई ना कोई इम्पल्सिव जो इमोशन है, ये रंग और स्ट्रक्चर के द्वारा हमारे मेंटल स्ट्रक्चर को हमेशा प्रभावित करते जाता है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तो आनंद मार्ग साधना विधि में ये तरीका है, आनंद मार्ग के जो फॉलोअर है उसको जानते हैं किस तरीके से वर्णार्घ दान की जाती है। और ये मैं इस बारे में यहाँ पे विशद में बोल नहीं सकता क्योंकि जोगिक विधि है, लेकिन आप लोग आनंद मार्ग के संस्पर्श में आके आप लोग इसको इजीली सीख सकते हैं और अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपके मन में जो भी और कन्फ्यूजन होगा दूर हुआ होगा। इन फ्यूचर और भी कुछ पॉइंट मिले तो मैं इसमें नोट करूंगा। और एक चीज़, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। आपका दिन शुभ हो।